Security analysis, portfolio management. Topic leverages. Variable cost is 56,000 for company A. Company B, it is given in percentage of sales, 60% of sales. Amount is given in first part. So we will do it for company A first, then company B. Fixed cost is 20,000. Interest expense is 12,000. Financial leverage is 5:1. Operating leverage not given. We have to calculate. Tax 30%. Sales not given. Formula of financial leverage. Formula of financial leverage is EBIT upon EBT. We can make it common EBIT so that we can calculate the interest amount. Now in this case, financial leverage is EBIT upon EBIT minus interest, and operating leverage is contribution upon EBIT. फाइनेंशियल लेवरेज दिया है और इंटरेस्ट भी दिया है. देखिए लास्ट सम के जैसे ही है. आपको इंटरेस्ट दिया है, फाइनेंशियल लेवरेज दिया है. जब भी इंटरेस्ट और फाइनेंशियल लेवरेज दोनों दिया होता है हम लोग EBIT निकाल सकते हैं. We can simplify the formula EBIT upon EBIT minus interest, and then first company 5:1 is the financial leverage. 5 is equals to EBIT. EBIT is not given. Oblique, that means denominator EBIT minus 12,000. Five is equals to EBIT upon EBIT minus 12,000. 5 EBIT, 5 cross multiply 5 EBIT minus 12 5s are 60,000. 12,000 into 5, 60,000 is equals to 1 EBIT. 5 EBIT minus 1 EBIT is equals to 60,000. 4 EBIT is equals to 60,000. EBIT 60,000 divided by 4, 15,000. ओके, नोट डाउन ऑल ऑफ यू. फर्स्ट फाइनेंशियल लेवरेज से हमने क्या कैलकुलेट किया? फाइनेंशियल लेवरेज और इंटरेस्ट की फॉर्मूला से हमने EBIT कैलकुलेट किया. ओके, नेक्स्ट इज OL, ऑपरेटिंग लेवरेज. यहाँ पे हम लोग है ना इनकम स्टेटमेंट करेंगे. इसके पहले OL का कर देते हैं.
4:1, कंपनी बी का 4:1 है. 4 इज इक्वल्स टू 4,02,000 contribution. 60% is sales. कंपनी बी का सेल्स है 10,05,000. इसका सेल्स का 60% वेरिएबल कॉस्ट है. कंट्रीब्यूशन इसका 40% है. इसका 40% निकालो. 10,05,000 into 40%. 10,05,000 उसका 40%. $4,02,000. ठीक है. ये क्या बताया मैंने आपको? कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन इज 40%. अगर सेल्स 60%, वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो कंट्रीब्यूशन 40% होगा. 40% contribution to sales. 60% of sales is variable cost, 40% is contribution to sales. तो sales का 40% हमने निकाला. 4,02,000. contribution यूज करना है यहाँ पर 402,000. 4 is equals to OL भी दिया हुआ है देखो. ऑपरेटिंग लेवरेज 4:1. ठीक है. ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है 4:1. 4,02,000 contribution upon EBIT. फॉर्मूला क्या है? OL का फॉर्मूला contribution divide by EBIT. OL operating leverage is equals to contribution upon EBIT. 4,02,000. 4 is equals to 4,02,000 divide by EBIT. 4 नीचे आ जाएगा. 4,02,000 divide by 4. EBIT is 1,05,000. यहाँ पे EBIT 15,000 आया फाइनेंशियल लेवरेज से. यहाँ पे EBIT हमारा 1,05,000 आया. तो दोनों का EBIT हमें मिल चुका है. FL से भी हमने EBIT निकाला, OL से भी हमने EBIT ही निकाला है इस बार. दोनों का EBIT हमें मिल चुका है. यहाँ पे EBIT है 15,000 फर्स्ट कंपनी, सेकेंड कंपनी EBIT 1,05,000. EBIT से EBIT हम लोग लिख लेंगे 15,000 और 1,05,000. 1,05,000. उसके बाद कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. 20,000 फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट इज गिवन 20,000. 15,000 प्लस 20,000 कंट्रीब्यूशन 35,000. इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऊपर का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. 56,000 वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है. वेरिएबल कॉस्ट इसका दिया हुआ है 56,000. ठीक है. इसका अमाउंट दिया हुआ है 56,000 गिवन इन द क्वेश्चन. 56,000 इन दोनों को प्लस करेंगे 91,000. मतलब हम लोग डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स जा रहे हैं. EBIT हमने फाइनेंशियल लेवरेज यूज करके EBIT निकाला. ठीक है. उसके बाद हमने फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया था वो ऐड किया, कंट्रीब्यूशन आया. कंट्रीब्यूशन के बाद वेरिएबल कॉस्ट दिया था, दोनों को प्लस किया, सेल्स आ गया. मतलब हमने EBIT से ऊपर की तरफ सेल्स तक हम लोग आ गए. अब ये सारे कॉलम्स फिल हो गए. EBIT के बाद फिक्स कॉस्ट ऐड किया, कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट ऐड किया, सेल्स आ गया. मतलब हमने यहाँ से ऊपर की तरफ अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, बॉटम टू टॉप हमने कैलकुलेशन की. अब इंटरेस्ट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अब हम नीचे की तरफ जाते हैं. 15,000 में से 12,000 आपने इंटरेस्ट भरा.
3000 आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आया। टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनकम टैक्स रेट 30%, दोनों का 30% है। इनकम टैक्स 30%, इसके ऊपर 900, EAT 2700, यानी हमारी कंपनी ए का पूरा कैलकुलेशन हो चुका है। EBIT हमने कैसे निकाला? FL से निकाला, फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ था, उससे हमने EBIT निकालकर ऊपर की तरफ सेल्स तक गए और EBIT के नीचे इंटरेस्ट माइनस किया, टैक्स माइनस किया, EAT आ गया। उन्होंने हमें इनकम स्टेटमेंट ही प्रिपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन अगर FL और OL दिया हुआ है तो आप समझ जाना कि आपको इनकम स्टेटमेंट ही बनाना है। चलिए, सेकंड कंपनी का OL की कैलकुलेशन से हमने EBIT निकाला था 1,05,000। हम लोग यहाँ पे फिट कर देंगे EBIT 1,05,000, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन हमने पहले निकाला था 40% ऑफ सेल्स। इस बार सेल्स दिया हुआ था, सेल्स में से 60% वेरिएबल कॉस्ट है। उसके बाद इन दोनों को लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और EBIT और कंट्रीब्यूशन के डिफरेंस को निकालेंगे, माइनस करेंगे 4,02,000 माइनस 1,05,000, you will get fixed cost 3,01,500। इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 9,000, सेकेंड कंपनी 9,000 दिया हुआ है। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे 9,000, EBT आएगा, टैक्स 30% माइनस करेंगे, EAT आएगा। तो इस तरह से हम लोग OL और FL की इंफॉर्मेशन से बेस लेकर उसको कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन या EBIT, जो भी निकल रहा है उससे, और पूरी इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं।